आयला को उसी वक्त डाइवोर्स दे देगा। अच्छा, तुम्हारा शामी भाई से दोबारा राब्ता तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तुम ये मेरी बात लिख लो। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी है, मगर अपने औलाद को रखने की इजाजत नहीं दी। मानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम ये काम तो और आसान हो जाएगा। वो कैसे? और ना बहुत गैरतमंद इंसान है। शादी ने मुझे अपने बेटे के ही नजरों में मुजरिम बना दिया। बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? निकलो तुम मेरे कमरे में से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश। तुमने अपनी जिंदगी खराब कर। आयला किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं होती। आयला को तो यही लग रहा होता है कि सब उसके साथ मिलकर जुल्म कर रहे हैं और वो तो बहुत ही ज़्यादा मजलूम है, उसकी इस घर में वैल्यू ही नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता और जोया को अपनी बहन आयला की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वो आयला को समझाने के लिए उसके पास जाएगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हें शामी से बिल्कुल भी राब्ता नहीं रखना चाहिए। शामी भाई से तुम्हारा राब्ता तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम मेरी बात ये लिख कर ले लो। लेकिन आयला तो अपनी बहन को ही उल्टा बातें सुनाएगी और उसे अपने रूम से भी भगा देगी। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जोया आयला के रूम से निकलेगी, वहाँ पर ओन की माँ राहत भी आ जाएगी और राहत आकर आयला को समझाने की कोशिश करेगी। ओन ने बहुत मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारी है और मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था दूसरी शादी करना, और दूसरी शादी करने के बाद मेरे दूसरे शौहर ने मुझे ज़िंदगी की तमाम आसाइशें दी हैं, लेकिन अपने पहले बेटे ओन को साथ रखने की इजाज़त नहीं दी। तो अब मैं ओन को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम ओन को तकलीफ़ नहीं पहुँचाओगी। लेकिन आयला की अकल पर तो पर्दा पड़ चुका होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो तो ओन से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत भी करती है। और वहीं दूसरी तरफ अपनी चाल चलने वाली है, वो शामी को यही बात बताती है कि तुम्हें जाकर आयला के रूम में उससे बात करनी चाहिए। शामी बहुत ही ज़्यादा डरपोक इंसान है, तो वो डर जाता है और वो से यही बात कहता है, मैं कभी भी उसके रूम में जाकर उससे बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है ओन कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। तो रिमला यही बात कहती है, तुम्हें इसी मौके का तो फ़ायदा उठाना है और कोई भी गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि कोई गैर मर्द उसकी बीवी के रूम में जाकर उससे बात कर रहा हो। और ओन तो बहुत ही ज़्यादा गैरतमंद है, वो मिनट भी नहीं लगाएगा आयला को डाइवोर्स देने में। और शामी डरते हुए इस बात के लिए भी राज़ी हो जाता है और शामी जाकर आयला के रूम में आयला को यही बात बताने की और उसको इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि आयला अब भी शामी से मोहब्बत करती है, शामी अब भी उसके दिल में है। लेकिन शामी की ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है और वो आयला का हाथ पकड़ लेता है और उसे यही बात कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ने के लिए राज़ी हूँ। लेकिन आयला उससे यही बात कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, और तुम अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन शामी यही बात कहता है, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इतनी देर में साकिब और ओन भी आयला के कमरे में आ जाते हैं और आयला जैसे ही अपने बाप को और अपने शौहर को देखेगी, उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। और साकिब भी शामी को जब देखेगा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ओन और आयला की शादी हुई होती है और अब आयला शामी के साथ राब्ते में होती है और शामी ने तो आयला का हाथ भी पकड़ा हुआ होता है। तो साकिब को शामी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको उसके गिरेबान से पकड़कर उसके वालिदैन के पास लेकर जाएगा और उनके बेटे का कारनामा उनको बताएगा। लेकिन अरफा इतनी ज़्यादा चालाक और मक्कार औरत होती है, वो वहाँ पर भी यही बात करने की कोशिश करेगी, मेरा बेटा तो बिल्कुल ही बेकसूर है, यही तुम्हारी बेटी इसके पीछे पड़ी हुई है और इसी ने ही मजबूर किया होगा मेरे मासूम बेटे को अपने रूम में आने के लिए।